आपका स्वागत है नवयुग डिजिटल एजुकेशन में और मैं अर्चना चौधरी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्किन कॉस्मेटोलॉजी का पूरा सिलेबस, जो कि 4 वीडियो में डिवाइडेड है, बिल्कुल बेसिक से प्रो लेवल तक। वैसे तो आज हमारी प्रोफेशनल मेकअप 30 डेज क्लास की 18वीं क्लास है और यह हमारी 30 डेज क्लास का टाइटल है, प्रोफेशनल मेकअप 30 डेज क्लास। ध्यान रखना, हमारा टाइटल है प्रोफेशनल मेकअप 30 डे क्लास और आज से हम शुरू करेंगे स्किन कॉस्मेटोलॉजी, जहां हम स्किन को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से साइंस के साथ समझेंगे, ताकि आप अपनी स्किन की हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सको और सॉल्व कर सको। और यह बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी कि 30 क्लास पूरी होने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड और इंटरनेशनल डिप्लोमा भी मिलने वाला है। तो हर एक क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि 30 क्लासेस के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। आगे भी स्किन कॉस्मेटोलॉजी की 3 क्लास आने वाली हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 18वीं नंबर की क्लास। हर कोई आज के टाइम में अपनी स्किन को लेकर परेशान है। कोई कहता है मेरी स्किन डल है, कोई पिंपल से परेशान है, कोई पिगमेंटेशन से, और कोई हर महीने नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर करके थक चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? कुछ लोग बिना कुछ लगाए भी नेचुरली ग्लो करते हैं और कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी क्लियर स्किन नहीं पाते। आखिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क प्रोडक्ट्स में नहीं है, फ़र्क है अंडरस्टैंडिंग में। क्योंकि सच यह है 90% लोग अपनी स्किन पर काम करते हैं, लेकिन स्किन को बिना समझे। और जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि स्किन अंदर से कैसे काम करती है, तब तक कोई भी केयर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दे सकती। तो आज की क्लास में हम स्किन को सरफेस से नहीं, अंदर से साइंस के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्किन क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, स्किन सिर्फ ऊपर दिखने वाली परत नहीं है, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। यानी यह एक जिंदा सिस्टम है जो लगातार काम करता रहता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले धूल, पॉल्यूशन, बैक्टीरिया आपकी स्किन पर आते हैं। अगर स्किन मजबूत है तो वह इन्हें अंदर जाने से रोकती है, लेकिन अगर स्किन वीक है तो यह चीज़ें प्रॉब्लम में बदल जाती हैं। जैसे ही हमारी स्किन प्रॉब्लम में बदलती है तो पिंपल्स, इरिटेशन, इन्फेक्शन, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। स्किन का दूसरा काम है बॉडी के अंदर की नमी को बनाए रखना। अगर स्किन बैरियर कमज़ोर हो जाए तो पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन ड्राई, खिंची हुई और बेजान लगने लगती है। तीसरा काम बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना। जब बॉडी गर्म होती है तो स्वेटिंग के थ्रू स्किन टेम्परेचर को बैलेंस करती है। इसलिए समझो, स्किन सिर्फ ब्यूटी नहीं है, यह प्रोटेक्शन, बैलेंस, सर्वाइवल सिस्टम है। स्किन स्ट्रक्चर, स्किन की लेयर्स। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्किन का स्ट्रक्चर। स्किन 3 लेयर में काम करती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इन्हें सिर्फ नाम की तरह मत याद करो, समझो कि इनका रोल क्या है। एपिडर्मिस मतलब ऊपरी परत। यह स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है जो आपको दिखाई देती है। जब आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो आप इसी लेयर को देख रहे होते हैं। इस लेयर में डेड स्किन सेल्स होते हैं जो हर दिन बनते हैं और गिरते रहते हैं। यही लेयर आपकी स्किन का टेक्सचर और सरफेस लुक तय करती है। अगर डेड स्किन ज़्यादा जमा हो जाए तो स्किन डल, रफ और अनइवन दिखती है। यही कारण है कि कई बार फेस साफ होने के बाद भी ग्लो नहीं आता, क्योंकि ऊपर डेड लेयर जमा होती है। याद रखो, प्रॉब्लम यहाँ दिखती है लेकिन शुरू नीचे से होती है। डर्मिस, मिडिल लेयर, असली कंट्रोल सेंटर। यह लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्किन का असली काम यहीं से होता है। इसमें कोलेजन और इलास्टिन होते हैं जो स्किन को टाइट और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगर कोलेजन कम हो जाए तो स्किन ढीली होने लगती है और रिंकल्स आने लगते हैं। यहीं ब्लड वेसल्स होती हैं जो स्किन को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देती हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो स्किन डल और लाइफलेस लगती है।
यही ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। अगर ऑयल ज़्यादा बने तो स्किन ऑयली हो जाती है, अगर कम बने तो स्किन ड्राई हो जाती है। यानी आपकी स्किन हेल्दी है या नहीं, यह डर्मिस डिसाइड करता है। हाइपोडर्मिस, सबसे अंदर की परत, यह लेयर स्किन को अंदर से सपोर्ट देती है। इसमें फैट होता है जो कुशनिंग का काम करता है, यानी स्किन को सॉफ्ट और बैलेंस्ड बनाता है। यह फेस को वॉल्यूम देता है जिससे चेहरा भरा हुआ और हेल्दी दिखता है। अगर यह लेयर कमज़ोर हो जाए तो फेस हॉलो और डल दिखने लगता है। स्किन का कलर कैसे बनता है? मेलानिन कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि स्किन का रंग क्यों अलग अलग होता है। स्किन का कलर एक पिगमेंट से तय होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। जब मेलानिन ज़्यादा बनता है तो स्किन डार्क या अनइवन दिखती है और पिगमेंटेशन बढ़ती है। जब मेलानिन कम बनता है तो स्किन लाइटर दिखाई देती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, मेलानिन बाहर से कंट्रोल नहीं होता, यह बॉडी के अंदर का प्रोसेस है। सन एक्सपोजर, हार्मोन्स और स्किन डैमेज मेलानिन को ट्रिगर करते हैं। इसलिए टैनिंग और पिगमेंटेशन अचानक नहीं होती, उसके पीछे प्रोसेस चलता है। स्किन डल क्यों हो जाती है? आपने देखा होगा कि कभी कभी स्किन अचानक डल लगने लगती है। असल में स्किन का हर 25 से 30 दिन में नई बनती है। डेड सेल्स ऊपर आकर जमा हो जाती है। अगर ये डेड सेल्स नहीं हटती हैं तो स्किन की नेचुरल शाइन दब जाती है। आप चाहे कितना भी फेस वॉश कर लो, ग्लो नहीं आता। इसका मतलब ग्लो गया नहीं है, बस डेड लेयर के नीचे छिप गया है। पिंपल्स क्यों होते हैं? पिंपल्स एक सरफेस प्रॉब्लम नहीं है, यह अंदर का रिएक्शन है। जब ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल बनाती हैं और वह डर्ट के साथ मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देता है तो बैक्टीरिया डेवलप होता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन होता है और पिंपल बनता है। लोग यह सबसे बड़ी गलती करते हैं, पिंपल को दबा देते हैं। इससे इन्फेक्शन फैलता है और मार्क्स बन जाते हैं। इसलिए पिंपल को हटाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके प्रोसेस को समझना। स्किन ऑयली या ड्राई क्यों होती है? ऑयली स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए शाइन आती है और पोर्स बड़े दिखते हैं। ड्राई स्किन में ऑयल कम होता है, इसलिए टाइटनेस और रफनेस आती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, कई बार स्किन ऊपर से ऑयली होती है लेकिन अंदर से डिहाइड्रेट होती है, यानी ऑयल है लेकिन पानी नहीं है। इसलिए हर स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, सिर्फ ऑयल कंट्रोल या ड्राइनेस देना इनफ नहीं है। स्किन एजिंग, स्किन बूढ़ी क्यों होती है? जैसे जैसे एज बढ़ती है स्किन का कोलेजन कम होने लगता है, जिससे स्किन की फर्मनेस कम हो जाती है और रिंकल्स आने लगते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन इसे स्लो किया जा सकता है। अगर स्किन को सही न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन मिले तो एजिंग धीरे धीरे होती है। सन डैमेज सबसे बड़ा कारण। सनलाइट स्किन के लिए सबसे बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है। सन यूवी रेज के थ्रू मेलानिन बढ़ाता है जिससे टैनिंग और पिगमेंटेशन होती है। यह कोलेजन को भी डैमेज करता है जिससे एजिंग जल्दी होती है। इसलिए सन एक्सपोजर को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। तो आज आपने समझा, स्किन सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से काम करती है। हर प्रॉब्लम का कारण अंदर होता है और वही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के बाद आप स्किन को देखकर गैस नहीं करेंगे, आप समझकर अपनी स्किन पर काम करेंगे। अगर आपको आज की क्लास वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।